नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। और आज का ये सेशन ह्यूमन डिजीज़ का आखिरी सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने जितने भी सेशन किए हैं उनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप चाहें तो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और उससे पहले ये मोटिवेशन कि हर कोई जन्म से किसी न किसी काम में चैम्पियन होता है, बस उसे पता चलने की देरी होती है। यानी आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है कि आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। आपको बताना है एस्टिग्मेटिज्म किस प्रकार की बीमारी है, कहाँ की बीमारी है। तो एस्टिग्मेटिज्म को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य दोष को ही एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसके अंदर मनुष्य को क्या होता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उनमें डिफरेंस का पता नहीं लगता है। तो ये किससे संबंधित बीमारी हो गई? ये आंखों से संबंधित बीमारी हो गई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिफिलिस किससे होता है? आपको बताना है कि किससे होता है। यहाँ किस लिखा है, किससे होता है, आपको ये बताना है सिफिलिस। तो सिफिलिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। क्या है? सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो कि ट्रिपोनोमा प्लेडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। अच्छे से पढ़ो और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि मानव में प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण है वो कौन उत्पन्न करता है। ठीक है, आपको बताना है। तो जो मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ऑर्थोमिक्सो वायरस से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक, टाइफाइड की बात कर देता हूँ, साल्फोनेमा डाइकी आता है, उससे होता है। ठीक है, और जो आपका टिटेथ्रिस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है, जो कि बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मिनीमाता रोग किससे होता है? आपको बताना है कि मिनीमाता रोग किससे होता है। पारा, निकल, सीसा, फ्लोरीन। तो मिनीमाता रोग होता है पारा से। किससे होता है? पारा से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर पारा की अधिकता है शरीर में तो मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, कुछ तत्व हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कैडमियम, कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम की अधिकता के कारण इताई रोग हो जाता है। ठीक, ऑर्सेनिक की अधिकता के कारण क्या होता है? ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है सार्स का पूर्ण रूप क्या है। तो सार्स का पूर्ण रूप हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? पायरिया रोग कहाँ लगता है मानव शरीर में? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत और मसूड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दांत और मसूड़े। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आपको बताना है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि फेरिस Fe यानी लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया क्या होता है? आंख से रिलेटेड बीमारी है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और इनके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड। दो दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, और
इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? आपको बताना है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। ठीक है, तो MMR का टीका दिया जाता है मिजल्स, मम्पस और रूबेला, यानी खसरा, मम्पस, रूबेला के अंदर MMR का टीका दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग किससे होता है? आपको बताना है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंगस। क्या हो जाएगा? फंगस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।